देख रहा था और आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा था। ऋषि ने आंखें बंद कर लीं। ये मैंने भूल गया था। एंटिटी की आवाज पहली बार थोड़ी नर्म हुई। भूलने दिया गया था। रिकॉर्डिंग रूम की दीवार पर टेक्स्ट उभरा, नाइटमेयर प्रोटोकॉल। पर्पस, रियलिटी की सीमाएं पहचानना उन लोगों के जरिए जो देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट, अर्ली एक्सपोजर, चाइल्डहुड इम्प्रिंट, रिपीटेड अवेकनिंग एट 0317। ऋषि को सब समझ आने लगा। तो तुम मुझे बचपन से? एंटिटी ने सिर हिलाया। देख रहे थे, जैसे तुम्हारे पिता को। ऋषि का शरीर सुन्न हो गया। मेरे पिता? एक और स्क्रीन ऑन हुई, पुरानी, धुंधली। नाम सब्जेक्ट 01। चेहरा साफ हुआ। वो आदमी ऋषि के पिता थे। आंखों में वही खालीपन। स्टेटस विटनेस टर्मिनेटेड। अचानक रिकॉर्डिंग रूम की एक स्क्रीन लाल हो गई। अलार्म जैसा कुछ गूंजा। अलर्ट, सब्जेक्ट 10 अनस्टेबल। ऋषि ने देखा, स्क्रीन पर अमित काले था। वो जिंदा था, अपने अपार्टमेंट में, हाथ कांपते हुए। घड़ी 3:16। ऋषि चिल्लाया, उसे चेतावनी दो। एंटिटी ने शांत स्वर में कहा, प्रोटोकॉल चेतावनी नहीं देता। 3:17 हुआ। अमित ने धीरे से कैमरे की तरफ देखा। अब मैं समझ गया। स्क्रीन ग्लिच हुई। फिर खाली कमरा। स्टेटस अपडेट हुआ, सब्जेक्ट 10 इनकम्प्लीट। ऋषि के पेट में कुछ टूट गया। तुमने उसे मारा? एंटिटी ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने उसे देखने दिया। ऋषि पीछे हट गया। मैं ये सब नहीं मानता। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग रूम कांपने लगा। स्क्रीन हिलने लगी। एंटिटी की आवाज बदल गई। रूल नंबर 1 वायलेटेड। दीवार पर लिखा उभरा, रूल नंबर 1, इसे सपना मत समझो, वरना तुम सबसे पहले टूटोगे। जमीन के नीचे से काले हाथ निकलने लगे। स्क्रीन से आवाजें, मत मानना, मान लिया तो खत्म। एंटिटी ऋषि के सामने आई और पहली बार उसका चेहरा पूरा हुआ। वो चेहरा ऋषि का ही था, लेकिन बिना डर के। अब पीछे नहीं जा सकते, एंटिटी बोली। तेज झटका। ऋषि बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह की रोशनी, घड़ी 7:02 AM। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन एक पल देर से हिला। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नोटिफिकेशन। सब्जेक्ट 11 पेंडिंग। प्रॉक्सिमिटी 61 मीटर्स। ऋषि समझ गया, फेज 2 शुरू हो चुका है और अब नाइटमेयर किसी और की नींद ढूंढ रहा है। 2:59 AM। ऋषि अपने कमरे में खड़ा था। लाइट बंद, पर्दे खुले। सड़क दिख रही थी। फोन की स्क्रीन जल रही थी। सब्जेक्ट 11 पेंडिंग। प्रॉक्सिमिटी 34 मीटर्स। स्टेटस अनअवेयर। इतना पास, मतलब उसी बिल्डिंग में। ऋषि की सांस गहरी हो गई। उसने कैमरा उठाया, पहली बार डर के बिना, लेकिन भारीपन के साथ। आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब भागोगे नहीं? रिफ्लेक्शन ने पूछा। ऋषि ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब उसे खुद पता था। नीचे लॉबी में एक आदमी बैठा था, फोन पर बात करता हुआ। हाँ, पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है। उसका नाम निखिल राव था। उम्र 29। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिंगल। एक बिल्कुल साधारण इंसान, जो नहीं जानता था कि उसकी नींद आज आखिरी बार टूटी थी। ऋषि एक खंभे के पीछे खड़ा था। प्रोटोकॉल का नोटिफिकेशन आया, इनिशिएट ऑब्जर्वेशन, डू नॉट इंटरफियर। ऋषि ने निगल लिया। 3:16। निखिल ने घड़ी देखी, माथा सिकोड़ लिया। इतनी रात क्यों? 3:17 हुआ। सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, समय। निखिल का चेहरा जैसे पत्थर बन गया।
उसकी आंखें एक बिंदु पर टिक गईं, खाली हवा में, लेकिन ऋषि जानता था वो देख रहा है। वही अधूरा चेहरा, वही काला खालीपन। ये क्या है? निखिल पीछे हटा। उसके कानों से हल्का खून निकलने लगा। ऋषि के अंदर कुछ चिल्लाया, रोक ले इसे। लेकिन प्रोटोकॉल और जोर से बोला। एंटिटी प्रकट हुई, इस बार पूरी तरह। कोई परछाई नहीं। वो ऋषि जैसा दिख रहा था, बस बिना डर के। अब फैसला तुम्हारा है, एंटिटी बोली। हाथ बढ़ाओ तो तुम अगली स्क्रीन, हाथ पीछे रखो तो तुम विटनेस। निखिल ने ऋषि को देखा, जैसे उसे किसी तरह पहचान गया हो। भाई, मदद कर दो। उसने हाथ बढ़ाया। ऋषि के हाथ कांप रहे थे। ये वही पल था जहां उसके पिता ने हाथ पीछे किया था। रिकॉर्डिंग रूम की एक पुरानी स्क्रीन ऋषि के दिमाग में खुली। उसके पिता, एक आदमी उसी हालत में, और उसके सामने एक और डरा हुआ इंसान। पिता की आवाज, मैं माफी चाहता हूं। और फिर हाथ पीछे। ऋषि की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। ऋषि ने अपना हाथ पीछे कर लिया। निखिल की चीख अचानक कट गई। उसका शरीर जैसे ग्लिच हुआ, और फिर खाली। बस फोन जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर लिखा आया, सब्जेक्ट 11 रिकॉर्डेड। उसी पल ऋषि के अंदर कुछ स्थिर हो गया। डर, घबराहट, इंसानी हेजिटेशन, सब शांत। रिकॉर्डिंग रूम। ऋषि खड़ा था बीच में, चारों तरफ स्क्रीन। एंटिटी उसके सामने झुकी। विटनेस स्टेटस कंफर्म्ड। दीवार पर लिखा उभरा, विटनेस आईडी 09, रोल ऑब्जर्वर/इनिशिएटर। ऋषि ने पूछा, अब क्या? एंटिटी मुस्कुराई, अब तुम सोओगे, लेकिन जागते रहोगे। एक आखिरी स्क्रीन ऑन हुई। सब्जेक्ट 01 ऋषिज फादर। फुटेज चला। पिता अकेले बैठे थे। 317 उनके सामने एंटिटी। तुम्हारा बेटा देख सकता है, एंटिटी बोली। वो अगला होगा। पिता ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस कहा, कम से कम वो ज्यादा देर अकेला नहीं रहेगा। और उसी रात पिता टर्मिनेट हो गए। ऋषि ने आंखें बंद कर लीं। सुबह, घड़ी 11:08 AM। ऋषि शहर को देख रहा था। सब कुछ सामान्य। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल। कोई नहीं जानता था कि दुनिया किस वजह से अब भी टिकी हुई है। फोन वाइब्रेट हुआ। सब्जेक्ट 12 रेडी, लोकेशन अननोन। ऋषि ने कैमरा उठाया। आईने में रिफ्लेक्शन पहले मुस्कुराया, ऋषि बाद में। ऋषि ने खुद से कहा, 317 कोई समय नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। घड़ी ने धीरे से 317 छुआ, और कहीं और, किसी और कमरे में, कोई और इंसान अचानक जाग गया।